नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। अभी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखा है कि वो ईरान के साथ एक नई न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं और अगर ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो वो ईरान के ऊपर ऐसी बमबारी करेंगे, ऐसी अभूतपूर्व बमबारी करेंगे जो ईरान ने आज तक नहीं देखी होगी। तो आइए विश्लेषण करते हैं इस बात का और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नया डेवलपमेंट क्या है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो देखिए, ट्रंप ने अब ईरान को एक नई न्यूक्लियर डील करने के लिए एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं, जिस बात का जवाब देते हुए ईरान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मसूद पजेशियन, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की वार्ता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे। इस बात को लेकर अब पूरी दुनिया में एक आशंका फिर से उभरने लगी है कि क्या मिडिल ईस्ट पुनः अशांत होगा। तो देखिए, इस घटनाक्रम को समझने से पूर्व हमें समझना होगा कि आखिर जो पुरानी न्यूक्लियर डील थी, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय की गई थी ईरान के साथ, वो क्या थी और उसकी प्रमुख शर्तें क्या थी। तो देखिए, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने ईरान के साथ 14 जुलाई 2015 को एक न्यूक्लियर डील की थी और ये डील 2016 से लागू हो गई थी। इस डील की जो प्रमुख शर्तें थी, उसमें सबसे पहली शर्त ये थी कि जो ईरान है उसे केवल 3.67% ही यूरेनियम इनरिच करने की अनुमति दी जाएगी और ये अनुमति इतनी थी कि ये न्यूक्लियर बम बनाने से 90% कम इनरिचमेंट है, यानी फिर इस इनरिचमेंट से ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। दूसरी शर्त थी कि वो केवल 300 किलो यूरेनियम का भंडारण, इनरिच यूरेनियम का भंडारण ही कर सकते हैं, जो परमिशन पहले 10,000 किलो थी। इसके अलावा उनको तीसरी चीज की गई थी कि अंतरराष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है यानी IAEA, वो समय समय पर ईरान के परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ और उनको शर्तें उनके ऊपर लागू की गई थी। 2016 से ये डील लागू हो गई थी, लेकिन बाद में जैसे ही ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ये डील 2018 में खत्म कर दी थी। फिर उसके बाद बाइडेन जब आए, उन्होंने भी फिर कोशिश करी कि फिर से एक कोई डील हो जाए ईरान के साथ, लेकिन वो नहीं हो पाई। और अब वर्तमान में जब ट्रंप आए हैं तो उन्होंने नई डील करने के लिए ईरान को बोला है। तो उसकी शर्तें भी जल्दी से समझ लेते हैं क्या शर्तें हैं। तो प्रमुख रूप से जो इस बार की शर्तें रखी हैं ट्रंप ने, वो काफी अपेक्षाकृत कड़ी हैं। पहली शर्त है इसमें कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से सीमित करेगा। दूसरी शर्त है ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरी तरह से सीमित करेगा। तीसरा, ईरान जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको बढ़ाने में सहयोग देगा और आतंकी गतिविधियों को, आतंक समर्थन बंद करेगा। प्रमुख रूप से यहाँ पर मेरा सोचना है, मानना है कि वो यमन के यूती, लेबनान के जो हिजबुल्ला और गाजा के जो हमास हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उनको समर्थन ना दे, क्योंकि इनको प्रमुख रूप से ईरान का ही समर्थन है। इसके अलावा जो सबसे कड़ी शर्त है इस डील की, जो नई डील होगी, वो ये है कि ईरान पर स्थायी परमाणु प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ना कि सीमा पे आधारित, यानी स्थायी प्रतिबंध रहेंगे। अब आगे कभी भी वो परमाणु अपने इनरिचमेंट वगैरह के प्रोग्राम नहीं चला सकता। तो अब देखिए इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो ईरान ने बोला है कि वो ओमान की मध्यस्थता में इस परमाणु मतलब अमेरिका से बात कर सकता है। दूसरा, अमेरिका ने ये संभावना जताते हुए या मानते हुए कि शायद ईरान उनकी शर्तें ना मानेगा, अमेरिका का एक स्थायी सैनिक अड्डा है हिंद महासागर में, डियागो गार्सिया, वहां नए बम्बर B-2 वगैरह तैनात कर दिए हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा यह है कि इजराइल का लगातार दबाव है यूएस के ऊपर कि वो स्थायी समाधान करे ईरान के परमाणु कार्यक्रम और परमाणु न्यूक्लियर खतरे का। तो ये भी हो सकता है। यानी कुल मिला के जो संभावनाएं बन रही हैं वो फिर से मिडिल ईस्ट में जो अशांति है उसके वातावरण को बनने जैसी बन रही हैं। और मुझे लगता है जो ईरान समर्थित जो आतंकी संगठन है, जैसे यमन में हूती है या लेबनान में हिजबुल्ला है, गाजा में हमास है, ये पुनः सक्रिय हो सकते हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र में फिर से एक बड़े युद्ध का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
धन्यवाद।